हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 5 जो कि है रूरल डेवलपमेंट। लेट्स बिगिन विद इट। First let's start with the introduction part. Rural development is important for India because even today more than one third of the India's population depends on agriculture, which is not generating enough output to provide decent living for them. Here we can conclude that आज भी जो भी इंडिया की पॉपुलेशन है उसका 2/3 पार्ट एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है और वो उनको मतलब उतनी डिसेंट लाइफ प्रोवाइड नहीं कर पाता. Okay, next is the share of agricultural sector in GDP is declining, but the population dependent on the sector remains the same. मतलब जो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो जीडीपी में हिस्सा शेयर देता है वो कम हो रहा है, बट जो पॉपुलेशन है जो इसके ऊपर डिपेंड है एग्रीकल्चर के ऊपर वो से वैसे की वैसी ही है. ड्यूरिंग द ईयर 1991 to 2012 द ग्रोथ रेट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ डेसिलरेटेड टू अबाउट 3% पर एनम. मतलब 1991 से लेकर 2012 तक जो एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट है वो कम हो रहा है और 3% पर एनम से वो कम होता जा रहा है. Next is during the year 2014 to 2015, the GVA growth rate of agriculture and its allied sector was less than 1%. Rural development is important because one-fourth of the rural development is also important because one-fourth of rural India still lives in extreme poverty. ये तो आप लोगों को पता ही है कि जो भी ये है हमारी रूरल डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है, बिकॉज आज भी 1/4 हिस्सा जो हमारी पॉपुलेशन का है वो रूरल एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है बिकॉज वहाँ पे बहुत पॉवर्टी है. ओके. Next, meaning of rural development. Rural development is a comprehensive term which is essentially focused on the development of areas that are lagging behind in the overall development of the village economy. What do you understand by rural development? Rural development एक ऐसी term है जो focus करती है ऐसे एरिया को डेवलप करने के लिए जो हमारे जो डेवलप्ड इकोनॉमी है विलेजेस उनसे बहुत पीछे है, जिनको और ऊपर लाया जा सकता है, जिनको और डेवलप किया जा सकता है. It is a process by which attempts are made to improve the standard living of rural people. इसमें क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अटेम्प्ट्स किए जाते हैं, भी हाँ ट्राई किया जाता है कि ये जो इतना जो पार्ट है रूरल एरिया का उनके जो पीपल हैं वो उनका स्टैंडर्ड लिविंग इम्प्रूव कर सकें. ओके द मेन एंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट की एरियाज और चैलेंजेस इन रूरल डेवलपमेंट. इसमें दो टाइप के चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं. वो क्या क्या हैं, लेट्स रीड अबाउट दैम. ट्रेडिशनल और लिंगरिंग चैलेंजेस मतलब लॉन्ग टाइम के लिए जो चैलेंजेस फेस किए जाते हैं. दीज चैलेंजेस आर बीइंग फेस फॉर अ लॉन्ग टाइम. ठीक है. एग्जांपल रूरल क्रेडिट, एग्रीकल्चर मार्केटिंग. रूरल क्रेडिट मतलब उनको डेवलप करने के लिए क्रेडिट बहुत नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है. नेक्स्ट इज मॉडर्न और एमर्जिंग ट्रेंड्स. Organic farming, diversification of farm and non-farm activities, etc. Like with the change of time, the farmers or the rural farmers also have to change their. फार्मर्स को भी उन टाइम के बदलते टाइम के साथ अपने आप को डेवलप करना पड़ता है. ओके. नेक्स्ट है wait. Some of the key areas which are challenging traditional as well as modern and fresh initiative in rural area are as follows. Provision of adequate wait guys, sorry picture, I'm sorry. Provision of adequate credit in rural areas. अभी उनको क्रेडिट नहीं अच्छे से मिलता, उसकी प्रोविजन होनी चाहिए. इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, ये हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चरल मार्केट, हम उसमें अच्छे से समझेंगे. प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू डाइवर्सिफाई फार्म एंड नॉन फार्म एक्टिविटी इन रूरल एरिया. उनको भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, वो भी अपने फार्म एक्टिविटी एंड जो भी नॉन फार्म एक्टिविटी उनको बढ़ा सकें, उनको एक्सपैंड कर सकें. प्रॉब्लम रिलेटेड टू ऑर्गेनिक फार्मिंग. अभी बहुत से जो लोग हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग से ही अपनी जो फार्म है वो ग्रो करते हैं, जो वेजिटेबल्स है वो ग्रो करते हैं, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. उनके लिए उनको समझाना चाहिए कि आप उसकी जगह ये प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हो, दीज आर गुड, एक्सेट्रा. Development of human resource by providing opportunity for literacy, more specifically female literacy, education and skill development. Human resources की development होनी चाहिए, उनको opportunities मिलनी चाहिए. ठीक है. मतलब मेल्स को तो बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती हैं, एज वेल एज फीमेल्स को भी मिलनी चाहिए. उनको एजुकेट करना चाहिए, उनकी स्किल डेवलप होनी चाहिए. ओके. नेक्स्ट इज ऑनेस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स भी हम करेंगे. ओके. आगे और भी चैप्टर्स आएंगे जिनमें हम लैंड रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे.
नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्स ऑफ ईच लोकेलिटी। प्रोडक्टिव रिसोर्सेज होने चाहिए किसी, अगर हमें किसी एरिया को डेवलप करना है। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज बाय प्रोवाइडिंग हेल्थ फैसिलिटी एड्रेसिंग बोथ सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ। ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट कैसे होगी, उनको हेल्थ फैसिलिटी अच्छी प्रोवाइड करनी। अगर हेल्थ फैसिलिटी अच्छी हैं तो उनको अवेयर करना भी, हाँ ये आप चीज़ें यूज़ करो, आपकी हेल्थ से अच्छी रहेगी। अगर आप इस बीमार हो तो आपको ऐसे ऐसे प्रिकॉशंस लेने हैं। अगर आप बीमार नहीं होने चाहिए तो आप ये प्रिकॉशंस लो, आप नहीं बीमार होगी, विल फील बेटर। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए विलेजेस में, इरिगेशन फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड इन्फॉर्मेशन एक्सपेंशन। अभी एग्रीकल्चर लाइक जो भी हमारी क्रॉप होती है, हमें उसको एक मार्केट से दूसरे मार्केट ले जाना पड़ता है, बिकॉज कई बार हमारे जो प्राइस होते हैं वो अच्छे नहीं होते, पर वो दूसरी मार्केट में बहुत अच्छे होते हैं, तो हमें उसका भी ध्यान रखना चाहिए। Next is special measures for alleviation of poverty and bringing out significant improvement in the living condition of the weaker section of the society by providing employment. सिंपल बोल सकते हैं providing employment. weaker section of the society को भी हमें employment provide करनी चाहिए. Okay. Now next is rural credit. That's the important we can say topic. Rural credit. What it means? It means providing a credit to a farming community. It is a lifeline of the farming activity. रूरल क्रेडिट मतलब फार्मिंग कम्युनिटी को, मतलब फार्मर्स को क्रेडिट प्रोवाइड करना, और ये एक टाइप की उनके लिए लाइफ लाइन की तरह काम करती है. Okay, so most of the farmers in India are small and marginal landholder who participate subsistence farming. They have no surplus for further production. So most of the farmers in India are small, मतलब farmers हैं जो इंडिया में वो बहुत ही small या marginal farmers हैं. ओके, और वो प्रैक्टिस सब्सिस्टेंस फार्मिंग. दे हैव नो सरप्लस फॉर फर्दर प्रोडक्शन. वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब अपना गुजारा ही वो करते हैं. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग. सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब फॉर सेल्फ, खुद के लिए वो उगाते हैं, दैट्स इट. कमर्शियल फार्मिंग फॉर कैश क्रॉप्स. ओके, दे हैव नो सरप्लस फॉर, मतलब उनके पास ज़्यादा क्रॉप नहीं होते कि वो उससे और प्रोडक्शन कर सके, उसको मार्केट में भी बेच सकें. ओके, नेक्स्ट इज द जेस्टेशन पीरियड बिटवीन सोइंग एंड हार्वेस्टिंग इज क्वाइट हाई. जेस्टेशन पीरियड वी कैन से, मतलब जैसे हम बीजते हैं, कोई भी क्रॉप हमने बीजी है और जो उसको हार्वेस्ट करने तक का जो टाइम बीच में पड़ता है ना, उसको बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड, बहुत हाई होता है. So farmer borrow from various sources to meet the initial investment on seed, fertilizer, implement and other family expenses of marriage, death, religious ceremony etc. अभी उसमें तो बहुत टाइम है, लाइक अगर हम देखें 2-3 महीने तो आराम से उसमें लग जाते हैं. लाइक उसको ग्रो होना, जो उसमें लाइक पेस्टिसाइड्स हमें फर्टिलाइजर्स डालने हैं, उनके लिए भी कुछ पैसे चाहिए होते हैं, तो वो बोरो करते हैं फार्मर्स. या कोई अगर उनके फैमिली एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक किसी की मैरिज है या कोई रिलीजियस सेरेमनी वगैरह है. ओके, नेक्स्ट इज क्रेडिट नीड्स ऑफ फार्मिंग कम्युनिटी. वाई फार्मर्स नीड क्रेडिट. सो उसमें भी ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड टाइम के ऊपर ये होती हैं. सो फर्स्ट इज credit need on the basis of purpose. On the basis of purpose, credit needs can be categorized as under productive borrowing and unproductive borrowing. So productive borrowing and unproductive borrowing. Okay, so productive borrowing में क्या होता है? These borrowing include loans to buy seeds, fertilizers and agricultural equipment and implements. So productive borrowing मतलब उनके फार्मिंग के लिए उनको लोन चाहिए, बोरिंग्स चाहिए, लाइक उन्होंने फर्टिलाइजर्स खरीदे हैं, सीड्स खरीदे हैं, या कोई एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट्स वगैरह खरीदना. ओके, बट अनप्रोडक्टिव farming, what is unproductive borrowing? Sorry, unproductive borrowing. These borrowing include loan for social purpose such as marriage and festive occasion or to meet expenditure on illness or death. Unproductive borrowing मतलब लाइक किसी की मैरिज है, उसके लिए क्रेडिट चाहिए, या कोई फेस्टिवल है लाइक होली, दिवाली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यहाँ कोई फैमिली एक्सपेंडिचर है, कोई बीमार उसके ऊपर खर्चा है, तो उसके लिए क्रेडिट चाहिए. ओके, next is okay, yeah, next is sources of rural credit. From where we can borrow credit, a rural person can avail credit. सो सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट में इसमें दो होते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल एंड इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज. नॉन इंस्टीट्यूशनल मतलब मनी लैंडर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, लैंडलॉर्ड्स, मतलब अपने जान पहचान वालों से क्रेडिट ले लिया. इंस्टीट्यूशनल में हमारे पास आगे बहुत से आ जाते हैं, दैट विल बी स्टार्टिंग. फर्स्ट इज नाबार्ड, कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. मतलब बैंक से, वी कैन से इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से बैंक से लोन लेना, मतलब पूरी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करके हमें लोन मिलेगा. सो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हम पढ़ते हैं अभी. मेरे को ज़रा पेन हाईलाइटर इंक चेंज करने दो, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स. सो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में क्या होता है? These sources are traditional source of agricultural credit and are not attached to any formal institution. No rules and regulation are applicable to these sources. तो ये कोई भी एक we can say किसी भी formal institution के साथ अटैच नहीं होता है. इसमें कोई rules and regulation नहीं है. जितना भी इंटरेस्ट बोलेंगे आपको उतना ही पे करना पड़ेगा. लाइक अगर वो 10% बोलते हैं, 12% बोलते हैं, उतना पे करना पड़ेगा. So the major non-institutional sources of rural credit are money lender, friends, relative, landlord, shopkeeper, and commission agents. So ये होते हैं non-institutional. Okay. Next is non-institutional are not encouraged by government because of the following reasons.
दे चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे हमने बोला वो 10% बोलते हैं, 12% बोलते हैं, हमें वो पे करना पड़ता है अगर हम उनसे लोन लेते हैं या क्रेडिट अवेल कर लेते हैं हमसे। दे मैनिपुलेट अकाउंट्स टू की फार्मर इन डेट ट्रैप। डेट ट्रैप मतलब भी लाइक हमने एक लोन लिया, लाइक फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, लाइक किसी ने 1,000 का लोन लिया, ठीक है, उसके ऊपर हम बोल सकते हैं 10% मतलब इंटरेस्ट है, ठीक है, मतलब 100 रुपये हो गया, 1,000 का 100 मतलब उसको 1,100 रुपये पे करने पड़ेंगे। अभी वो 1,100 पे करने के लिए वो कहीं और से लेगा या उसी मनी लेंडर से लेगा जिसने उसने 1,000 रुपये लिए थे, वो पिछला लोन चुकाने के लिए। अभी फिर नया लोन आ गया उसके पास, तो उसको चुकाने के लिए, तो वो मतलब इस लोन यू कैन से क्रेडिट प्रोसेस से बाहर कभी निकल ही नहीं पाएगा। ओके सो इस ठीक है, वो बस उनको डेट ट्रैप में फंसाए रखना चाहते हैं। अभी जस्ट फार्मर उससे पैसे ले, उसी को चुकाए, उससे पैसे ले, इंटरेस्ट पे मतलब दे, वो एंड में अपनी लैंड है जो भी उसके इक्विपमेंट्स वगैरह हैं वो सब बेच दे। ओके देखिए यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है, दे मैनिपुलेट अकाउंट्स इन द accounts to keep farmer in debt trap. Debt trap is a situation in which farmers borrow more to pay the interest on the previous borrowing and ultimately end up in losing their lands. Okay, ये समझ में आ गया। Next is institutional sources. Okay, next is institutional sources. So these sources of credit operate under the instruction of formal institution. ये पूरा मतलब इनके फॉर्मेलिटीज़ वगैरह में पूरी इनके प्रोसेस होता है जिसको हमें कंप्लीट करके ही हमें क्रेडिट मिलेगा। मेजर चेंजेस occurred in rural credit after 1969 when India adopted social banking and multi-agency approach to adequately meet the needs of rural credit। तो 1969 के बाद कुछ चेंजेस आए हैं, वो हम देखते हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नबार्ड, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था यहाँ पे, जो हमने यस यहाँ पे हमें पढ़ा था नबार्ड, ठीक है। सो ये क्या है, It was set up in 1982 as an apex body to coordinate the activities of all institutions involved in the rural financing system. The main functions of NABARD are, सबसे पहले NABARD क्या है, ये है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। ये 1982 में स्टार्ट हुआ था, मतलब सेटअप हुआ था। आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं व्हेन वाज NABARD एस्टेब्लिश और व्हेन NABARD वाज सेटअप, तो 1982 याद रखना। ओके, और ये एपेक्स बॉडी वी कैन से इट्स अ टॉप, एपेक्स मीन्स टॉप या टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटी ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन रूरल फाइनेंसिंग। तो ये जो इंस्टीट्यूशन है जो रूरल फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं उनको ये कोऑर्डिनेट करता है। सो मेन फंक्शंस ऑफ नबार्ड आर टू ग्रांट लॉन्ग टर्म लोन्स ऑन टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर सब्सक्राइबिंग टू द शेयर्स कैपिटल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये लॉन्ग टर्म लोन ग्रांट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हमने पूरे पूरे सेंटेंसेस हैज़ टू लिखने हैं, ठीक है। सो आप यहाँ तक भी लिख सकते हो फॉर गवर्नमेंट तक। टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंस्पेक्टिंग कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल बैंक्स, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल बैंक को इंस्पेक्ट करें, उनके ऊपर नजर रखें। टू नेक्स्ट इज टू प्रमोट रिसर्च इन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, रिसर्च को प्रमोट करें भी, हाँ लाइक इन एरियाज में जाओ, उसके रिसर्च करो, उनको क्या लाइक किस किस चीज़ की ज़रूरत है, लाइक कैसे कैसे सब। ओके नेक्स्ट इज टू सर्व एज रिफाइनेंसिंग एजेंसी फॉर द इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग फाइनेंस टू रूरल, टू सर्व रिफाइनेंसिंग एजेंसी मतलब जो बैंक या जो भी इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करता है क्रेडिट रूरल पीपल को, उनके पास लाइक फाइनेंस की कमी ना हो, उनको रिफाइनेंस देता है, मतलब उनके पास उनको और फाइनेंस देता प्रोवाइड करता है कि वो आगे रूरल पीपल को फाइनेंस प्रोवाइड करते रहें। नेक्स्ट इज कमर्शियल बैंक्स। So they were inducted into the field of agriculture credit under the Banking Reform Act 1972. So ये कमर्शियल बैंक्स कब एग्रीकल्चर क्रेडिट प्रोवाइड करने लगे, कब, जब बैंकिंग रिफॉर्म एक्ट 1972 आया, मतलब इंट्रोड्यूस हुआ। सो इसमें क्या आता है, कमर्शियल बैंक एक्सटेंड एग्रीकल्चर क्रेडिट फॉर द परचेज ऑफ इनपुट कैटल, ट्रैक्टर्स, डेयरी फार्मिंग, इंस्टॉलेशन ऑफ ट्यूबवेल। तो इसने किन किन चीज़ों को एग्रीकल्चर क्रेडिट प्रोवाइड किया, किन किन चीज़ों पे, इनपुट्स पे, कैटल, ट्रैक्टर्स, डेयरी फार्मिंग, इंस्टॉलेशन ऑफ ट्यूबवेल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके नेक्स्ट इज ओके यहाँ पे है और सो सब्सिक्वेंट टू द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक इन दीज बैंक इंक्रीज देयर ब्रांचेस। तो इन्होंने 1969 के बाद, मॉडर्न नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक इन 1969 के बाद इन्होंने और भी अपनी ब्रांचेस बढ़ा ली रूरल एरियाज़ में। ओके नेक्स्ट इज रीजनल रूरल बैंक्स। तो ये क्या चीज़ है, these have been set up under the Regional Rural Banks Act of 1976। जितने भी आप एक्ट दिए हो ना, प्लीज़ यू हैव टू लर्न दैम बिकॉज ये 1 मार्क क्वेश्चंस में आ सकते हैं। their banking services are meant for small and marginal farmers, artisans etc। they cater exclusively to the needs of, ये हम इसको लाइक शॉर्ट फॉर्म बोल रहे हैं, तो ये वीकर सेक्शन को क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। ओके जो इनकी बैंकिंग की सर्विसेज है ना, ये वीकर सेक्शन की नीड्स को फुलफिल करती है। नेक्स्ट इज लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। सो लैंड डेवलपमेंट बैंक्स क्या हैं, these banks provide long-term loan on the security of land to purchase tractor, repay old debts, decks, tubewells etc। ये क्या है, एक लैंड की सिक्योरिटी पे आपको लोन प्रोवाइड करते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करते हैं। लैंड की सिक्योरिटी मतलब जब तक आपकी लैंड है तब तक आपको लोन मिलता रहेगा। लाइक अगर आपने लोन प्रोवाइड नहीं किया तो हम आपकी लैंड ले लेंगे, लाइक कोलेट्रल हम बोल सकते हैं, गिरवी रख के। हाँ नेक्स्ट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। इसके बारे में तो आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है, बट फिर भी यहाँ पे है तो आई विल एक्सप्लेनिंग इट। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, SHGs को क्या मतलब, खुद की मदद करना, वी कैन से या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, खुद की मदद करना। ड्यू टू द डिमांड ऑफ some kind of collateral or security, vast product proportion of poor rural household were automatically out of institutional credit networks। So like
अभी जो बैंक है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं वो किसी टाइप का कोलेट्रल मांगते हैं। अभी अगर आप ये लोन नहीं चुका पाए तो आप क्या दे कुछ भी रखोगे, कोलेट्रल या ज़्यादा इंटरेस्ट वगैरह हम बोल सकते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट मांगते हैं, तो वो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट नेटवर्क से ऑटोमेटिकली बाहर हो जाते हैं। सो सेल्फ हेल्प ग्रुप इनको कैसे मदद करता है? Self-help group emerged to fill this gap created by formal credit system. These group promote thrift in small proportion by a minimum contribution from each member. ये करते हैं, इनका 8-10 लोगों का होता है ग्रुप, तो वो जितना दे कंट्रीब्यूशन हो सकता है ना वो करते हैं। लाइक अगर एक जो मेंबर है वो महीने में 100 रुपये कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, या 100 रुपये भी ज़्यादा, लाइक 50, पहले 10, 20, 50, 50, फिर 60, फिर 100, फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते हैं। ठीक है, जब जैसे किसी भी अगर मेंबर को ज़रूरत है तो वो उसको क्रेडिट दे देते हैं विदाउट एनी इंटरेस्ट या बहुत कम इंटरेस्ट पे, जो वो आसानी से पे कर सके। सो फ्रॉम द पूल्ड मनी क्रेडिट इज गिवन टू नीडी मेंबर ऑन नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, जैसे बोला नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, या तो वो इंटरेस्ट नहीं मांगेंगे या बहुत ही कम नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज रीपेबल इन ईजी इंस्टॉलमेंट्स। हाउएवर बोरिंग फ्रॉम एसएचजीज आर मेनली कन्फाइंड टू कंजम्पशन पर्पसेस। ये सिर्फ कंजम्पशन पर्पसेस के लिए ही कन्फर्म होते हैं। नेक्स्ट, SHGs have helped in the empowerment of women. May in 2019 nearly 6 crore women in India have become member of 54 lakh women SHGs. तो ये वैसे को देखने की जरूरत नहीं है, बट 1 मार्क MCQ में आ सकता है कि 2019 के बाद कितने करोड़ वुमेन्स 54 lakh women SHGs का हिस्सा बन रहे थे, 6 करोड़ वुमेन्स। ओके, नेक्स्ट इज माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स। लेट्स रीड अबाउट दिस। About 10 to 15 about 10,000 to 15,000 per SHGs and additional rupees 2.5 lakh per SHG as a community investment support fund are provided as part of free benefiting fund to encourage self employment for income generation. इसमें provision is referred to as micro. So ये लाइक थोड़े टाइम के लिए जो क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, लाइक 10,000 से लेकर 15,000 तक जो SHGs हैं वो रुपीज़ प्रोवाइड करते हैं रेनोवेटिंग फंड्स को, ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को एनकरेज कर सके फॉर इनकम जनरेशन। लाइक वो उनको प्रोवाइड करते हैं, वी कैन से फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम वो फंड्स प्रोवाइड करते रहते हैं या क्रेडिट प्रोवाइड करते रहते हैं। नेक्स्ट इज cooperative credit societies. So these societies are actively engaged in addressing credit needs of the farmer beside offering a host of related services. So ये जो है वो क्रेडिट नीड को, फार्मर्स की क्रेडिट नीड को पूरा करते हैं। ओके, The main function of cooperative credit society is to provide timely and encouraged flow of credit to the farmer. They also provide guidance in agriculture operation to raise crop productivity. ये farmers को timely provide करते हैं क्रेडिट, और उनको गाइड भी करते हैं कि आप ये एग्रीकल्चर इक्विपमेंट या एग्रीकल्चर ऑपरेशन को अपने कैसे यूज़ करना है, इनके क्या क्या फ़ायदे हैं या क्या क्या नुकसान है। द रोल ऑफ कॉपरेटिव्स इन रूरल डेवलपमेंट इज टू ensure timely and rapid flow of credit to the farmers, spread credit facility across all region of the country, provide credit at low rates of interest, eliminate the money lenders credit chances. इसमें हम बोल सकते हैं 4 पॉइंट्स में कि उनको टाइमली क्रेडिट प्रोवाइड करना, ठीक है, पूरे रीजन ऑल ओवर द कंट्री जो भी रूरल रीजन है उनको क्रेडिट फैसिलिटी देनी, क्रेडिट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे प्रोवाइड करना, और जो मनी लेंडर या मनी लेंडर को एलिमिनेट करना, जो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं उनको हटा देना। ओके, नेक्स्ट इज अपार्ट फ्रॉम commercial banks Apart from commercial banks, other formal institutions have failed to develop a culture deposit mobilization, lending to worthwhile borrower and effective loan recovery. So ये आप रहने भी तो इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। To overcome the above limitation, banks need to change their approach. They should build relationship banking with borrower despite being just lender. Along with farmers should also inculcate habit of efficient release of financial resources. इसमें ये जो हमने लास्ट लाइन्स की हैं ये वाली, इसमें क्या बताया हुआ है कि जो भी बैंकिंग सिस्टम है उनको फार्मर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहिए। लाइक ये नहीं भी उनको पैसे उधार दे रहे हैं, उनको अच्छे से उनको गाइड करना चाहिए, उनको बताना चाहिए भी हाँ ये ऐसे ऐसे आप लोन ले सकते, क्रेडिट ले सकते हो, आपको इसको इतनी EMIs में इंस्टॉलमेंट्स में इसको आपको पे करना है। और जो फार्मर्स हैं उनको भी फंड्स का या फाइनेंशियल रिसोर्सेज का अच्छे से उनको यूज़ करना है। ये नहीं है ये आप किसी और पर्पज़ के लिए रहे हो और यूज़ आप लाइक एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक किसी फार्मर ने 10,000 का लोन लिया, ठीक है, उसको ज़रूरत सिर्फ 8,000 की है, उसने 10,000 का लोन लिया, जो 2,000 है वो उसको ऐसे ही वेस्ट कर रहा है। सो ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको जितने की ज़रूरत है आप उतना ही लोन दें, ओके, बट प्रॉपर यूज़ करना है अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज का। सो ये कुछ चेक पॉइंट्स हैं, ये आप ज़रूर ट्राई करना। अगर कोई भी डाउट आएगा तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। ओके, सो नेक्स्ट है ये जो रूरल बैंकिंग, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो। सो ये हमने आज किया है। हम रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन की, उसमें सारा बताया कि 2/3 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। इसका GVA या ग्रोथ रेट है वो 1% से मतलब कम है। रूरल डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है। फिर हमने किया मीनिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट, फिर हमने किए कि एरियाज़ और चैलेंजेस इन रूरल डेवलपमेंट, फिर हमने किया
रूरल क्रेडिट, सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट, क्रेडिट हमें क्यों चाहिए फार्मिंग एक्टिविटीज़ के लिए। फिर उसमें हमने सोर्सेज में किए 2 सोर्सेज, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। उसमें आगे इंस्टीट्यूशनल में नाबार्ड किया हमने, कमर्शियल बैंक्स किए, ओके, रीजनल रूरल बैंक्स किए, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स किए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स किए, ओके, देन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वाला किया हमने। सो ये है, एंड प्लीज़ ट्राई टू डू दिस चेक पॉइंट 1, इट्स योर होमवर्क। कि कोई भी डाउट आए जस्ट कमेंट इट डाउन। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।